हरियाणा प्रदेश में स्वयं सहायता समूह महिलाओं को सशक्त करने के लिए चलाए जा रहे हैं, जिनको लेकर महिलाओं को लोन मिलता है और कहीं ना कहीं वो अपना रोजगार करने के बाद अपने आप को सशक्त कर सकती हैं। इसके लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रतिबद्ध नजर आती है। लेकिन एक मामला फरीदाबाद के अहमदपुर गांव का है, जहां पर महिलाओं ने बैंक की जो मैनेजर है उस पर साफ तौर पर आरोप लगाए और ये मामला सिर्फ मैनेजर पर आरोप तक का नहीं है, ग्रीवेंस कमेटी में पहुंचा, जहां पर राव नरवीर ने अध्यक्षता की। और ये पूरा मामला क्या है जानते हैं जिन्होंने इसकी कंप्लेंट की। हमारे साथ इस समय तमाम जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहले रेखा से बात करते हैं। रेखा, क्या मामला था और किस वजह से ग्रीवेंस कमेटी तक पहुंचा? ये मामला सर ये था, मैंने पहले डीसी साहब के साथ कंप्लेंट की थी। डीसी साहब के आदेश के और निर्णय के कारण मैडम ने इग्नोर किया। डीसी साहब को धमकी देते हुए जानबूझकर टाल मटोल करने के कारण हमारा लोन नहीं किया। मैंने 3 बार कंप्लेंट की तो हमेशा मेरे को धमकियां देती थी और जानबूझ के इग्नोर करती थी। ग्रीवेंस मीटिंग में गए थे, सब लोगों के सामने उन्होंने हाँ भरा लोन देने के लिए और घर पे आके मना कर दिया। मेरा चेक कैंसिल करके मुझे रिटर्न दिया। हमेशा धमकी देती है, बदतमीजी से बातें करती है। हर महिला को सुविधा के लिए लोन चलाया है, लेकिन सुविधा इग्नोर करके रिश्वत मांग के सबसे धमकियां देकर बातें करती है। अच्छा, ग्रीवेंस में आपने कहा था कि बैंक को 5 बजे के बाद भी खोला गया और आपका लोन पास कर दिया गया है, और अब आप कह रहे हैं कि लोन को खारिज कर रहे हैं वो लोग। यस सर, ग्रीवेंस मीटिंग में मैंने बोला था। ग्रीवेंस मीटिंग की कॉल आने के बाद मेरे पास उन्होंने लोन पास किया। बैंक खुलने का टाइम होता है 5 बजे, बंद होने का टाइम होता है, जबकि उन्होंने बैंक 6 बजे तक खोल के मेरा लोन पास किया। दूसरे दिन ग्रीवेंस मीटिंग के बाद में चेक लेकर गई तो उन्होंने मना कर दिया। जब आपका लोन जो है वो कैंसिल कर दिया है, क्या कुछ कदम आप लोग उठाने वाले हैं? क्योंकि मंत्री ग्रीवेंस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे राव नरवीर, और उनके आदेश के बावजूद भी आपके जो काम है वो नहीं हो पाए। यस सर, ग्रीवेंस मीटिंग के कारण उन्होंने लोन देने के लिए हाँ किया, लेकिन घर पे आने के कारण मैं चेक लेकर गई तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब लोन देने से उन्होंने मना किया है। नई तरीके नई स्कीम बताती रहती हैं, बस इग्नोर करती रहती हैं बातों को। बिल्कुल, ये देखिए कि जब किसी कंप्लेंट पर कार्रवाई होने का डर अगर अधिकारियों को सताता है तो वो काम जल्द से जल्द कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही राव नरवीर की जो ग्रीवेंस की कमेटी खत्म हुई तो उसके बाद सारे के सारे आदेश हवाई हो गए। मंत्री के आदेशों की अवहेलना लगातार यहाँ पर जो सरकारी बैंक है उसकी जो मैनेजर है वो करती हुई नजर आ रही है। और भी महिला है, क्या नाम है जी आपका? भैया, क्या मामला है और कितनी महिलाएं आप हैं जो इस समूह से जुड़ी हुई हैं? सर, मैं इस गांव की मतलब जो विलेज फ्रेंड है वो हूँ, और लेकिन मैं भी इनके साथ कई बार गई इनका जो लोन है सैंक्शन कराने के लिए, लेकिन मैडम का जो दुर्व्यवहार है उसके कारण मतलब काफ़ी महिलाएं परेशान हैं। और हम सभी महिलाओं ने मतलब एक समूह बनाया हुआ है, और मैडम मतलब अवहेलना करती हैं, दुर्व्यवहार करती हैं और कहती हैं कि डीसी को मैं नहीं जानती, जिसको भी सभी बच्चे जानते हैं। एक अधिकारी को मतलब इतना उल्टा सीधा बोलती है, और मतलब हमारे कहने के बाद कभी कुछ मतलब आरोप लगाती है, कभी कुछ आरोप। ग्रीवेंस मीटिंग में उन्होंने कह दिया कि हाँ मैं मतलब लोन पास कर दूंगी, और अब उद्योग मंत्री की मतलब अवहेलना कर रही है इस कारण। तो अब जो लोन है उसको खारिज कर दिया गया है, क्या कदम आप लोग अब उठाएंगे तमाम महिलाएं मिलकर? आगे हम कदम उठाएंगे कि हमारी कार्रवाई की जाए, हमारी सुनवाई की जाए, और हमारा अधिकार जो स्कीम सरकार की तरफ से चलाई गई है वो स्कीम, वो अधिकार लेडीजों को दिया जाए। बिल्कुल, ये देखिए तमाम स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं जो अपने अधिकार के लिए यहाँ पर लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है। और लड़ाई सिर्फ बैंक तक सीमित नहीं, जो ग्रीवेंस कमेटी तक पहुंची और वहां पर पहुंचने वाले मंत्री राव नरवीर के सामने इन्होंने अपनी समस्या रखी। लेकिन उस समय तो मैनेजर ने हामी भर दी, लेकिन अब जिस तरह से इनका साफ तौर पे कहना है कि मैनेजर अभी भी इनका जो लोन है वो यहाँ पर सैंक्शन करती हुई नजर न आ रही है। कहीं ना कहीं हरियाणा में महिलाओं को सशक्त करने की तमाम सरकार जो स्कीम है वो चलाती है, लेकिन अधिकारी लगातार इन स्कीमों को पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। अब देखना होगा कि आखिर जो सरकारी प्रशासन है वो किस तरह से इस पर अमली जामा पहनाता हुआ नजर आता है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।